नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ जन उपयोगी बातें लेकर, कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान भरी बातें लेकर। क्या मनुष्य रोबोट है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज का विषय है कि क्या मनुष्य रोबोट है। जी हाँ, मनुष्य ईश्वर निर्मित एक रोबोट है। मनुष्य द्वारा निर्मित रोबोट के ही भांति यह ईश्वर निर्मित रोबोट भी है। मनुष्य रूपी रोबोट और मनुष्य द्वारा निर्मित रोबोट में क्या फ़र्क है? फ़र्क बस इतना ही है कि मनुष्य रूपी रोबोट का निर्माण ईश्वर ने किया है और दूसरे रोबोट का निर्माण मनुष्य ने किया है। बस केवल इतना ही फ़र्क है। दोनों एक ही ऐसे काम करता है। इंग्लिश में इसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मनुष्य ने रोबोट बनाया है उसका नाम एआई बोला जा सकता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया जा सकता है। और मनुष्य रूपी रोबोट को ईश्वर ने बनाया है। ये हमारा बॉडी क्या है? एक मशीन है। एक मशीन मानिंद काम कर रहा है। हमारे सिस्टम है, हमारे सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। दीज आर सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी हम बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले लीजिए। इसमें बहुत सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं जिसको हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। और ये हार्डवेयर के पार्ट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, आहार नाल हो गया, जीभ हो गया, ये सब बहुत सारे पार्ट्स हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो एक सिस्टम है जो बनाया हुआ है मशीन की तरह। और दूसरा हमारे शरीर का हमसे जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, हमारा मन का सिस्टम, मेंटल सिस्टम। मन भी एक सिस्टमैटिक ढंग से एक प्रोसेस वाइज काम करता है, नियम से काम करता है। उसका प्रोग्रामिंग ऑलरेडी किया हुआ है। उसी प्रोग्रामिंग के अनुकूल हमारा मन काम करता है। दो सिस्टम है, एक फिजिकल भौतिक हमारा शरीर का सिस्टम, हमारे बॉडी का सिस्टम, और दूसरा है हमारा मन का सिस्टम। मन भी जो इंसान से जुड़ा हुआ है, प्राणियों से जुड़ा हुआ है, जो अभौतिक है। तो यह अभौतिक मन जो है, जो अभौतिक है, तो ये मन जो है इंसान से जुड़ा हुआ है, प्राणियों से जुड़ा हुआ है। और मन का भी एक सिस्टम है, वो सिस्टमैटिक ढंग से प्रोसेस वाइज काम करता है। प्रोसेस पहले डिजाइन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस प्रोग्रामिंग पहले किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग मन भी काम करता है। मन भी अकॉर्डिंग टू उसका भी जो है ना सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, मन की व्यवस्था क्या है। मन में पहले से ही यह प्रोग्रामिंग किया हुआ है, यह धारणा बनाया हुआ है कि किस परिस्थितियों में कैसा रिएक्शन देना है, किस सिचुएशन में मन को कैसा रिएक्ट होना है, यानी खुश कब होना है, उदास कब होना है, किस परिस्थिति में उदास हो जाना है और किस परिस्थिति में खुश होना है। ये मन को पहले से ही सिस्टमैटिक ढंग से इसको जो है प्रोसेस किया हुआ है। जब ऐसा परिस्थिति सामने आता है तो मन उदास हो जाता है। जब कोई वैसा परिस्थिति सामने आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। मन को कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव हो जाता है, ये भी पहले से ही प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है। यानी कुछ खास कैटेगराइज परिस्थितियों में मन खुश होता है और खास परिस्थितियों में मन जो है दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। तो परिस्थितियां ऑलरेडी मन के लिए कैटेगराइज किया हुआ है कि ये परिस्थितियां आएगी तो आप मन खुश हो जाएगा और ये परिस्थितियां आएगा तो मन दुखी हो जाएगा। जैसे किसी ने गाली दे दिया तो ये परिस्थितियां पहले से ही कोडिफाई किया हुआ है। मन को इस परिस्थिति में क्या होना है, मन को इस परिस्थिति में उदास होना है, दुखी होना है। किसी ने प्रशंसा की, मन को इस परिस्थिति में क्या होना है, पहले से ही कोडिफाई किया हुआ है कि इस परिस्थिति में मन को क्या कैसा रिएक्ट करना है। इस परिस्थिति में अगर किसी ने प्रशंसा की तो मन को खुश हो जाना है। दौलत आ गया तो मन को क्या होना है, खुश होना है। दौलत चला गया तो मन को क्या होना है, दुखी होना है। ये पहले से ही बनाया हुआ है। मन की व्यवस्था ऐसी है, मन का ऐसा सिस्टम है। मन भी एक सुनिश्चित किया हुआ
प्रोग्राम के तहत काम करता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है, मशीन के भांति। पहले से ही निर्धारित कर दिया था कि मन को कब कब खुश होना है और कब कब उदास होना है, किस परिस्थिति में मन को कैसा रिएक्शन देना है, वो पहले से ही फिक्स है ऑलरेडी कि इस परिस्थिति आएगा तो शोक, इस परिस्थिति आएगा दुख, ऐसे परिस्थिति में प्रसन्नता और ऐसे परिस्थिति में उदासी। इस तरह मन को जो है पहले से ही प्रोसेस किया हुआ रहता है और वैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मन रिएक्ट करता है, मन प्रतिक्रिया देता है। तो यह मन की व्यवस्था। मन भी सिस्टम से ही काम करता है, प्रोसेस से काम करता है, मशीन के मानिंद। एक मशीन भी सिस्टम बनाया हुआ रहता है कि कब कैसा काम मशीन किस सिचुएशन में करेगा, उसका क्या। तो ये जो है मन भी उसी रूप में एक सिस्टम है, मन का सिस्टम है, मन की व्यवस्था है। मन भी प्रोसेस वाइज काम करता है, मन के लिए भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है। भौतिक शरीर और अभौतिक मन, ये दोनों के लिए प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि कैसे काम करना है। इसलिए मनुष्य को, प्राणियों को भी एक रॉबोट के समान ही उसी आधार पर मनुष्य भी काम करता है, प्राणी भी काम करता है। इसलिए मनुष्य को भी एक रॉबोट के श्रेणी में ही रखा गया है। तो ये जानकारी आप, उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा कि मनुष्य को रॉबोट क्यों कहा गया, रॉबोट कहने के पीछे वजह क्या है, मनुष्य रॉबोट कैसे है, इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आने वाले समय में और इस तरह से जन उपयोगी बातें, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत होता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। तो अंत में मैं तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।